आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैंने उससे बताया कि मुझे ये आदमी समझ में नहीं आया, इस आदमी में पैसे का इतना गुरूर है, ये इंसान को इंसान नहीं समझता। तुम लोगों ने उसका व्यवहार नहीं देखा अपने मुनीम के प्रति, मेरे समझ में नहीं आया। उस समय वहां जो बैठे हुए थे सब शांत होकर के मुझे देख रहे थे। फिर मैंने सबको देखा, देखने के बाद मैं कहा कि चिंता मत करो, ईश्वर जो भी करेगा अच्छा करेगा। हम लोग आज शाम तक का इंतजार करते हैं, देखते हैं, नहीं तो कल और कोई मुहिम चलाएंगे। इतना कहने के बाद में मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से जब वापस आया तो देखे कि लड़का, लड़के की माँ और लड़के के पिता तीनों वहां से जा चुके थे। हम दोस्ती वहां थे तो उसने एक दिन ने कहा कि यार तुम इतना ईगो पे क्यों लेते हो? इन आदमी को इस समय रुपए की बहुत जरूरत है और अगर इसके लिए थोड़ा झुके तो इसमें हर्ज गया। अरे वो इंसान है, उसके अंदर वो एटीट्यूड आया है पैसे की बदौलत। और मैं ये चाहता हूं कि उसकी तरफ न सोच के हम लोग जरा सी अगर गुजारिश करें तो जहां तक ख्याल है इस फैमिली का कुछ हो सकता है, इस बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। मैं बड़ी देर मैं उनकी बातें सुन रहा था, वो अंदर ही अंदर में सोच रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर दिया। फिर जाके मैं पलंग पर बैठ गया, बैठ के तकिए के ऊपर सर रख करके मैं कुछ सोच रहा था। तब तक वो लड़की का बाप आया। उसने कहा भाई साहब आप सो गए क्या? मैंने हटात उनको देखा, मैंने कहा क्या बात है, मैं सोया तो नहीं हूं, बोलिए। बोलने कि अभी कम से कम 10 मैसेज आए हैं और हर मैसेज में कोई 500 रुपये भेज रहा है, कोई 1000 रुपया भेज रहा है, कोई 3000 रुपया भेज रहा है। ऐसे करके अभी तक 30,000 रुपये और आ चुके हैं। मतलब हम लोगों के पास में 2,03,000 2 और 30,000 ये 2,33,000 हो चुके हैं। मैं तो बहुत खुशी की बात है। फिर मैं अपने दोस्तों को देखा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? 33,000 रुपये 2,33,000 हो चुकी है, अब कितना लेना हम लोगों को? 67,000 रुपये। अगर वो नहीं दिए तो हम लोग जो लेके आए हैं ये घूमने पर्पज के लिए, हम लोग वो दे करके ये काम तो करेंगे, ऑपरेशन तो हम लोग करवाएंगे। इतना कहने के बाद मैंने कहा कि मैं आता हूँ। उधर में लड़की का बाप उठ के अपने कमरे में चला गया। मैं नीचे गया, जाके काउंटर के पास भी जहाँ सोफा था वहां बैठ गया। बैठ के मैं कुछ सोच रहा था कि कल की क्या प्लानिंग हो ताकि 67,000 रुपये और आ जाए। लेकिन वो ईश्वर कुछ करता जो अलग ही करता है। कुछ देर बाद में मेरी नजर पड़ी उस मुनीम के ऊपर, जो मुनीम गेट में घुस रहा था। उसे जब मुझे सोफे पे बैठा देखा तो उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। नमस्कार करके मेरे बगल में बैठा, बोले कि भाई साहब आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूं, तो आप बताओ आप कैसे हो? आपकी नौकरी तो सही है ना? बोला आप ये क्या बात बोल रहे हैं? बोलो क्या बोल? क्योंकि आपका जो सेठ आपको नौकरी पे तो रख रखा है, लेकिन आपकी इज्जत को अपने पास में गिरवी रख ली है। अरे आप स्टाफ हो, स्टाफ का मतलब ये नहीं कि आपकी इज्जत नहीं है। ठीक है,
पर्सनल के अंदर वो आपसे कुछ भी बोले, हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे 7 दिन, उसने उसका भी लिहाज नहीं किया। जी साहब से बोला, वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। बोले नहीं 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 भाई साहब, आप गलत सोच रहे हो। वो इंसान देवता है। जैसे पिताजी अपने बेटे को डांटते हैं, मारते हैं, तो क्या बेटा नाराज होगा या उनके बराबर हो जाएगा? अरे वो वैसे ही मेरे पिता हैं। वो जितना मुझे डांटते हैं ना, उससे 100 गुना प्यार भी मुझसे करते हैं। आज मैं इनके पास में हूँ, मगर मेरी पूरी फैमिली का खर्चा इन्होंने उठा रखा है। मेरे घर के अंदर अगर चाय पत्ती भी लानी होती है तो इनके पैसे से आती है। मुझे पता भी नहीं चलता कब सेठ जी वहाँ पहुँचा देते रुपये। मेरी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं है। मेरा बड़ा जो बच्चा है वो इस समय बीए कर रहा है। वो मेरी एक लड़की है जो डॉक्टरी का इन्होंने मेडिकल में एग्जामिनेशन मतलब दाखिला करवाया है। मालूम कितने लगे उसमें? 11 लाख रुपए लगे हैं। मुझे भनक तक नहीं लगी। इन्होंने खाली मुझसे फॉर्म साइन करवाया और मुझे कहा कि तू जा गाड़ी में जाके अपनी बेटी से फॉर्म साइन करवा कर बाद जमा दे देना। अब आप सोचिए, वो बहुत ही नेक दिल इंसान के हैं और इंसानियत इनमें कूट कूट के भरी हुई है। कि जब कुछ करते हैं ना तो दाहिने हाथ जो करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे मुझे सेठ का चेहरा नजर आ रहा था। मैंने कहा कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा उस आदमी के बारे में, लेकिन ये उसका स्टाफ है, ये मुनीम है, ये जब बता रहा है तो कुछ ना कुछ तो है उसमें। हमने कहा कि आप फिर कैसे आए होटल में? बोले मुझे कि आपसे मिलना है, सेठ जी ने मैसेज भेजा है। और क्या मैसेज भेजा है आप मुझे बताओ, मैं बोल दूंगा। नहीं नहीं, ये तो मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपने मालिक के प्रति पूरा वफादार हूँ। उन्होंने कहा कि लड़के के बाप को जाके कहना, उनकी माँ हो तो उनको ही बताना। तो मैं तो ये मैसेज उन्हीं को दूंगा। चलो वो लेके चलता हूँ। बोले वहाँ पे आप बैठ जाना, जब मैं बताऊं लड़के के बाप को आप तो सुनना। मैंने चलो हम लोग पहले अपने कमरे में देखा, वहाँ नहीं थी। हम लोग चले उनके कमरे में जाके लॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसकी पत्नी ने। हमने कहा बहन, ये जो आए थे ना सेठ जी, उनके मुनीम आए और सेठ जी ने कुछ संदेशा भेजा आपके लिए, तो ये बताने आए। बोला आप पूछ लेते। मैंने कहा उन्होंने एक हिदायत दी है कि लड़के के बाप को लड़के की माँ को ही बताया जाए। मैंने इनसे पूछा कि मुझे बता दे, मैं कह दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये मालिक ने कहा तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। बैठाया, एक कुर्सी में मुनीम बैठ गया, इधर हम लोग तीनों जने बैठे थे। लड़का सो रहा था। तो लड़के के बाप ने कहा कहिए आपके मालिक ने क्या संदेशा भेजा है? बोले संदेशा उन्होंने जो भेजा ना, आप सुनोगे तो हो सकता आपको अच्छा भी लगे, हो सकता आपका मन प्रसन्न भी हो जाए, और हो सकता कि आपको गुस्सा भी आए। तो ऐसा क्या संदेशा भेजा? लड़के की बात है। उन्होंने कहा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ उन्होंने क्या संदेशा भेजा। बोला बताइए। बोले लड़के के बाप ने कहा है कि इस होटल में आप जो ठहरे हुए हो, उस होटल का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। वो सब मालिक के अकाउंट में जाएगा। आपके जो साथ में 4 जने, वो भी एक रूम ले रखे हैं 3 BHK का, मतलब 3 बेड का। उनका भी चार्जेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहेंगे। उसका भी जो बिल है वो मालिक के अकाउंट में जाएगा।
जो भी खाना पीना है यहाँ पर सब मालिक के अकाउंट में है। आप लोग फ्री रहोगे, ये उनकी आदेश है। इतना कहना था कि मेरे भौं तंगी। मैंने कहा सुनिए मुनीम जी, आपके मालिक के आप बहुत बड़े वफादार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये जो आदेश दिया ना, इस आदेश को हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बोले पूरी बात तो आप सुनिए। ये फिर मुनीम ने कहा, बोले पूरी बात तो सुनिए। बोला हाँ बोलिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये आदेश है और मेरी विनती है और मेरी गुजारिश है कि उन फैमिली को जो 7 जने हैं वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये होटल के अंदर मेरा भी पैसा लगा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें कोई तरीके का परेशानी ना हो और इनका स्पेशल ट्रीटमेंट हो। इनका जो मतलब कि एकदम वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि इन्हें कोई परेशानी नहीं हो। बाकी उन्हें कह देना कि लड़के को जा कर के डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर को कह दे कि 2 दिन में ही ऑपरेशन करें। इतना कहना था कि मैं तो अवाक हो गया। मैंने कहा ये आपके मालिक ने संदेश भेजा है। बोला हाँ मेरे मालिक ने, मैंने आपको बताया था ना, उनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। वो जब वो कोई भी काम करते हैं ना तो किसी को पता भी नहीं चलता, आवाज भी नहीं होने देते। उन्होंने ये स्पेशल हिदायत दी है कि आप डॉक्टर से मिलिए, उसे 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो भी मैं वहाँ सामने रहूँगा उस डॉक्टर के, जिसमें ऑपरेशन हो ऑपरेशन थिएटर के बाहर में मैं खड़ा रहूँगा। इतना कहना था, मैंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। मैंने कहा कि मैंने इस आदमी को कैसे इज्जत करने में गलती कर दी। ये मैं लोगों का चेहरा देख के पहचान लेता हूँ कि उसके अंदर क्या है, लेकिन इस आदमी ने को इज्जत करने में मुझसे कैसी भूल हो गई। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। आगे की घटना कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।